नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। हाँ, पिछली बार जब हमने भूमितीय आकृतियों की जानकारी दी थी, उसमें जानकारी दी थी ना। हाँ, उसमें कौन कौन सी भूमितीय आकृतियां बताई थी? चतुर्भुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत और त्रिभुज और वृत्त। इसके द्वारा जो भी आपने जानकारी पाया उस आपका अभ्यास किया होगा। गृह कार्य मैंने दिया था, उसमें घर में पाई जाने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त जैसी दिखाई देने वाली घर में वस्तुओं की पांच पांच सूचियां तैयार करनी थे, नाम लिखने थे उन वस्तुओं के। और उसके आगे आज हम उससे ही सभी लोगों ने अपना गृह कार्य कर लिया ना कॉपी में? हाँ, कर ही लिया, बराबर। बहुत अच्छे होशियार बच्चे मेरे। आज उसके आगे हम कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखना है? उसी से संबंधित भूमितीय आकृतियों का जो हमने परिचय कराया था उसके आधार पर आज कुछ नई चीजें ज्ञात करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें देखिए, उसी से संबंधित है कोरे तथा कोने। कोरे और कोने क्या होता है? हमने तो आकृतियां बताई थी, लेकिन आकृतियों के हैं उसमें कोरे किसे कहते हैं और कोने किसे कहते हैं। जैसे आप देखिए, आपके घर में टेबल होगा, मेज होगा, और उस टेबल मेज को हम कोरे उसमें कौन से हैं? क्या? मेज। अब मेज में कोरे कौन है और कोन कैसे हैं? अब देखो, जो किनारे का भाग है इसको कोर कहते हैं, कोरे, कोर। और ए भी कोर है, ए भी कोर है और ए भी कोर है, इसको कोना बोला जाता है। कोने, कोने दो जो कोरे आपस में जो मिलते हैं, जहां पर जिस स्थान पे उसे क्या कहते हैं? कोने। एक कोने। देखो, मेज का जो ऊपरी भाग है इसको हम पृष्ठ भाग कहते हैं। इस पृष्ठ भाग क्या है? इस पृष्ठ भाग में कितने कोने हैं? 1 2 3 4। और कोरे कितने हैं? 1 कोरे, 2 3 4। ये धारदार जो किनारा बना उसे कोरे कहते हैं। ठीक है। अब आइए उससे अलग तरह की वस्तुएं। ये देखिए, अभी हमने आयताकार वस्तु का जो मेज था देखा। अब एक वर्ग के आकार का है। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। ठीक है। अब उसके बाद में आपके सबके पास तो रुमाल होगा, है ना? रुमाल सभी के पास। हाँ, अब देखते हैं, हमारे पास भी रुमाल है। ये रुमाल में भी वैसा ही है, वर्ग के आकार का। 1 कोरा, 2 कोरा, 3 कोरा, 4। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। अब इसको हम मोड़ देते हैं। मोड़ दिया, ये आयताकार बन गया। फिर मोड़ दिया, फिर वर्गाकार बन गया। इसको चारों भुजाएं, चारों कोरे समान है, देखो ऐसे ही, इस तरह से। और हम रुमाल भी इसी तरह से मोड़ करके अपने जेब में रख लेते हैं, बराबर। अब ये तो वर्ग के आकार की होगी। आयत है, आयत में कितने कोरे? 8। ये है वर्गाकार, ये भी वर्गाकार है। अब देखो, ये दोनों बराबर हैं। हाँ, अब इसके ए बराबर, इसके ए बराबर, इसकी चारों कोरे बराबर हैं। एक कोरा बराबर है, दूसरा भी बराबर है, तीसरा भी बराबर है, चौथा भी बराबर। लेकिन कोने कितने हैं? 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। कोना क्या? दोनों कोरे जहां पर एक साथ मिलते हैं उसे कोरा। ये वर्ग है। रुमाल के द्वारा, कागज के द्वारा, पुट्ठी के द्वारा। अब देखिए, दूसरा चीज बता रहे हैं, आयत। आयत में दो कोरे आमने सामने वाली जो कोरे होती हैं समान होती हैं। यहाँ ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर। लेकिन कोने इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4। क्योंकि जब कोरे दो एक कोरे साथ में मिलते हैं तो एक कोना निर्माण होता है। वैसे ही 4 कोरे हैं तो 4 कोना इस आयत में भी बन जाता है। अब इसके बाद हम त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। त्रिभुज में कितने कोरे होते हैं? अब ठीक है, ठीक, आयत हमने बताया इस पेपर के द्वारा। इसमें भी देखो आयताकार पेपर है, इस रंगीन पेपर में भी कोरे, 1 कोरा, 2 कोरा, आमने सामने। इसको मोड़ दिया, बराबर हो गया। अब उसके आमने सामने का 1 कोरा, 2 कोरा, इसको भी मोड़ दिया क्योंकि ये बराबर है इसके लिए। अब इसमें कोने कितने हो गए? 4 कोने। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, 3 कोण है। अब इसमें भी 1 कोरा, 2 कोरा, 3 कोरा, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना। चाहे आकार छोटा हो बड़ा हो, सबका 1 2 3, 1 2 3 कोरे और कोने भी वैसे। अब आ जाते हैं, ये इसमें षडभुजाकार है। 1 2 3 4 5 6 कोरे हो गए।
कोना कितने होंगे, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना। तो जितनी भुजाएं होंगे उतने कोने होंगे। लेकिन एक चीज है, ये देखिए वृत्त यानी गोल, कोरा दिखाई दे रहा है लेकिन कितना है इसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है, कहां से प्रारंभ होता है कहां से समाप्त होता है, इसमें कोरा और कोना शून्य होगा। जैसे कि अब कहां से कोरा शुरू हुआ कहां से समाप्त हुआ कुछ पता नहीं, इसलिए कोना भी नहीं है और कोरा भी नहीं है, इसलिए इसका कोरा और कोने का आकार शून्य आएगा। आयत में देखिए 1 कोना 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये हो गया कोरे और ये हो गया कोने, इसको बोलते हैं कोने और इसको बोलते हैं कोरे। अब उसके साथ में अब वर्ग, वर्ग आपको पता है सभी भुजाएं समान होती है, रुमाल के जैसा होता है। अब इसमें भी वैसे ही है, कोरे भी है और एक कोने है, ये भी कोना है, ये भी कोना है, ये भी कोना है। इस भाग को कोना बोला जाता है। ये एक कोना है और तो कोना बोलते हैं कोने और इसको बोलते हैं कोरे। अब आ जाते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं 3 कोने, ये देखिए 1 कोना 2 कोना 3 कोना, इसको बोलते हैं कोरे, इसको बोलते हैं कोने। कोरे और इसको बोलते हैं कोने, एक कोना है। अब वृत्त, वृत्त में देखते हैं, वृत्त कहीं से जहां से शुरू होता है वहीं से समाप्त, ऐसा है कहां से शुरू हुआ कहां समाप्त, इसका कोरा ही निश्चित नहीं है और कोना ही नहीं है, इसलिए इसमें ना कोरे होता है और ना ही कोने होते हैं, इसलिए कहते हैं इसमें शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। कोरे और कोने इसमें शून्य होते हैं। ठीक है। अब मैं इससे संबंधित जो गृह कर दूंगा आपको, उसमें आप कोरे और उस कौन सी आकृति में कितने कोरे होते हैं और कितने कोने होते हैं। हाँ, तो हमने इस प्रकार क्या सीखा, भूमितीय आकृतियों के अंतर्गत कितने कोने होते हैं और कितने कोरे होते हैं, जिसमें वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके आगे हम आपको 5 टुकड़ों वाले टैनग्राम की पहले की जानकारी आपको देंगे और ध्यान से सुनेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, 5 टुकड़ों वाला टैनग्राम अर्थात पहली तैयार करना, जो हम भूमितीय आकृतियों के द्वारा तैयार करते हैं। अब देखो यहाँ पर वर्गाकार चित्र बनाता हूँ, वर्ग बनाता हूँ मैं, और इसके आधार पर 1 2 3 4 इसको हम 4 भागों में विभक्त कर देंगे, बांट देंगे। अब यहाँ पर इसको हमने इधर से ले लिया, त्रिभुज बन गया। अब ये हमने वर्ग ले लिया, यहाँ पर एक हमने त्रिभुज निकाल दिया और यहाँ पर एक हमने त्रिभुज निकाल दिया। अब देखो इसको, ये बन गया त्रिभुज एक, तो बन गया समचतुर्भुज, चतुर्भुज बन गया, और ये बन गया त्रिभुज 3, और चौथा ये त्रिभुज बन गया, 5वां बन गया वर्ग। ये 5 तरह के अलग अलग, ये आप कागज को मोड़ करके आसानी से, ये ऐसा कागज लेकर के मोड़ देंगे आधा, फिर आधा मोड़ेंगे। जिस तरह से हम नाव बनाते हैं उस तरह से इसको मोड़ेंगे, फिर इसको मोड़ दिया और फिर उसको मोड़ दिया। मोड़ने से इसके बाद में हम काट सकते हैं आसानी से। और देखो इसमें रेशे बन गए हैं, और उस आधार पर ये देखो, एक या वर्ग हो गया, एक त्रिभुज हो गया, एक चतुर्भुज हो गया, और एक पूरा वर्ग हो गया, इस तरह से। अब देखो
इस पुट्टे पे हमने बनाया हुआ है, देखो 1 2 3 4 और ये 5 त्रिभुज सब। देखो बच्चों, एक कागज पे तो हमने मोड़ लिया था और उसमें रेखाएं बन गई। कागज पे नहीं जम रहा है, पेंसिल से निशान बना लो, कैंची से पट्टी से काट सकते हैं और इस तरह से निशान बना सकते हैं। अब उसको ऐसे करके पहले 4 भाग किया, फिर उसको त्रिभुज बना दे 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर बनाया वैसे। अब उसको हमने इस तरह से उसको काट लिया है, 1 2 और 3 और उससे लगा हुआ 1 को 2 से मिलाया, 2 से 3 को मिलाया, 3 से 4 को मिलाया और 4 से 5 को मिलाया। ये देखो पूरा मेरा वर्ग तैयार हो गया। अभी तो तैयार हो गया, इसको हम अलग अलग तरह के शेप देकर कुछ भी खेल सकते हैं। अब ये बर्फी के टुकड़े जैसा लग रहा है, इसको ये देखो अलग तरह से बना सकते हैं। अब दिया बनाना है हमको, या कैंडल क्रिसमस ट्री बनाना है, देखो क्रिसमस ट्री बन गया। दिया बनाना है, हमने दिया बना लिया। और कुछ अपनी तरह से विभिन्न प्रकार की कृतियां तैयार कर सकते हैं इसके द्वारा। इसे ट्रेनग्राम मतलब एक पहेली होता है जो कागज के द्वारा खेला जाता है, उसको अलग अलग तरह के आकृति दे करके हम ट्रेनग्राम अर्थात एक पहेली तैयार कर सकते और अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने भाई, छोटे भाई बहन के साथ, बड़े भाई बहन के साथ खेल सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं और मनोरंजन भी प्राप्त और शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। मजा आया ना? हाँ, इस प्रकार हमने आज क्या क्या सीखा पता है ना? कोने, कोरे और कोने। इसमें से विभिन्न भूमितीय आकृतियों का आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, इन सब की जानकारी प्राप्त की और ट्रायंग्राम की पहेली का अभ्यास किया। अब आगे घर से आगे क्या करना है, अगली कॉपी पे क्या करना है, तारीख बराबर दे के डालेंगे, 3 तारीख दिन बुधवार, और नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करना है। आकृति के नाम, कोरों की संख्या, कोनों की संख्या। अब इसमें क्या है, चतुर्भुज में कितने कोरे हैं, कितने कोने हैं। आयत है, उसका नाम लिखना है, उसे कोरों की संख्या लिखना है। वर्ग है, उसे नाम लिखना है, उसे कोरों की संख्या लिखना है, कोनों की संख्या लिखना है। त्रिभुज इधर लिखना है, फिर कोरों की संख्या लिखना है, कोनों की संख्या आप जैसे जानते हैं। वृत्त, लेकिन वृत्त में न कोरे होते हैं कोने होते हैं, उसको शून्य लिखेंगे। जानकारी प्राप्त की, गृहकार अच्छे से कर लेंगे। अगली कक्षा में अर्थात अगले दिन नए जानकारी के साथ अर्थात संख्या ज्ञान का प्राप्त करेंगे और बड़े ध्यान से आगे की पढ़ाई अभ्यास आप लोग करते रहेंगे। धन्यवाद।